अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है मेरा नया वीडियो जो मुरब्बई मसावात मजमूई सवालात का एक सवाल है जो स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब जिस पर स्टार के निशानात लगे हुए हैं, उसमें का एक सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसको ज़रा सा आप गौर से देखिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो टीम रहबर आपके सामने पेश करते हैं सवालात। और देखिए, मैं सैयद रिजवान हाशमी हाई स्कूल मुंबई से नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। फाउंडर रहबर ग्रुप, टीम रहबर। सबसे पहले तो आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाइए ताकि नया नया वीडियो जो आप अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अजीज तलबा है, 2 बटन दबाना ना भूले। सबसे पहले आप ये 2 बटन को दबा दीजिए और फिर पेश है हमारा नया वीडियो। तो देखते हैं मजमूई सवालात का एक सवाल नंबर 3। सवाल है, फिरदौस को सालगिरह के मौके पर 540 संतरे कुछ तलबा में मसावी तौर पर तकसीम करने हैं। अगर 30 तलबा ज्यादा होते हैं तो हर एक को 3 संतरा कम मिलता है, तो तलबा की तादाद मालूम कीजिए। ये सवाल है। अब इसको किस तरह हम हल करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले आपको जो मालूम करना है, जो फाइंड आउट करना है, आप उसको फर्ज कर लीजिए। मैथ्स फर्ज करने का ही एक हुनर है उसमें कि आपको जो नहीं मालूम है आप उसको फर्ज कीजिए। फर्ज करने के बाद ही आप जो है उससे मालूम कर सकते हैं। तो हम फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए तलबा की तादाद x। ये हमने फर्ज कर लिया कि तलबा की तादाद x है। अगला, अब जो हमारे जो सवाल में है पहले उसको आप गौर से देखिए कि जो 540 ये कुल संतरे हैं, ये मसावी तलबा में फरोख्त करना है। अब 30 तलबा ज्यादा होते हैं तो हर एक को 3 संतरा कम मिलता है। अब सबसे पहले 30 तलबा ज्यादा नहीं है, जो संतरे है वो मसावी तौर पर तकसीम होंगे, तो जो तलबा की तादाद है वो x। तो हम संतरों की तादाद को तलबा की तादाद से अगर तकसीम करते हैं तो हमें तकसीम करने वाले जो तलबा में मसावी तौर पर तकसीम होंगे वो संतरे हमको यहाँ पर हासिल होते हैं। हम लिखेंगे हर एक को मिलने वाले संतरे की तादाद। जाहिर सी बात है जो आएंगी वो 540/x। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये 540/x आया किस तरह है। फर्ज कीजिए मेरे पास 15 संतरे हैं और मुझे 3 तलबा में उसको तकसीम करना है, तो हर एक को मसावी तकसीम करने के लिए मुझे 15 संतरों को तलबा की तादाद जो 3 तलबा है उससे तकसीम करना पड़ेगा। तो 3 पंजे 15, मतलब हर एक को 5-5 संतरा मिलेगा। जाहिर सी बात है। तो मैंने क्या किया, संतरों की तादाद को तलबा की तादाद से तकसीम किया। तो यहाँ पर जो संतरों की तादाद है वो हमारे पास है, देखिए मेरा पेन जा रहा है, वो 540 है। 540 है और तलबा की तादाद हमने जो फर्ज किया वो x है। तो संतरों की तादाद को हमने तलबा की तादाद से तकसीम किए, तो हर एक को मिलने वाले संतरों की तादाद हमें यहाँ पर हासिल हो गई। आप इसको अच्छे समझ लीजिए ताकि आपको आगे इसमें दुश्वारी पैदा ना हो। तो ये एक निकाल लीजिए। उसके बाद आगे सवाल पढ़िए कि उसने कहा अगर 30 तलबा ज्यादा होते हैं। अभी तलबा की तादाद कितनी है हमारे पास, x है। अब उसने कहा है 30 तलबा ज्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है 30 तलबा ज्यादा होते हैं। तो 30 तलबा ज्यादा होते हैं तो उसकी तादाद कितनी हो गई हमारे पास, x + 30। ये इजी है, ये सब आप समझ सकते हैं। 30 तलबा ज्यादा हो गए। अब अगर 30 तलबा ज्यादा होते हैं तो आगे बोलता है 3 संतरा कम मिलता है। x तलबा है तो संतरा इतना मिल रहा है सबको। अब इतने तलबा हो गए तो संतरा 3 कम मिलेगा, यानी ये जो संतरा मिलेगा इसमें से 3 कम करना है हमको। तो संतरा हर एक को 3 संतरा कम मिलता है। तो उसकी हम कैसे बनाएंगे उसके लिए, तो यहाँ पर देखिए 540/x नफीद 3, क्योंकि हर एक को 3 संतरा कम मिलता है। आप अगर इतनी चीजें अच्छे से समझ चुके हैं तो आपको सवाल हल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो आप सबसे पहले ये जो मैंने निकाला है तलबा की तादाद, हर एक को मिलने वाला संतरे की तादाद, फिर तलबा ज्यादा होते हैं तो हर एक को 3 संतरा कम मिलता है, इसे आप अच्छी से समझ लीजिए। ये अगर आपको सॉल्व करते आ गया, हल करते आ गया, तो आप सवाल एकदम इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब हमको मसावात बनाना है, तो कि ये मुरब्बई मसावात का सवाल है, तो ये हमको सवाल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, तलबा की तादाद जरब उनका हिस्सा बराबर कुल संतरे। जाहिर सी बात है, तलबा की तादाद और उनके हिस्से को अगर हम जरब कर गए तो कुल संतरे हमको यहाँ पर हासिल होंगे। अब इसको भी एक मिसाल के तरफ, मेरे पास 15 संतरे थे और 3 तलबा थे, हर एक को कितना संतरा मिला, 5 संतरा मिला। तो उनका हिस्सा 5, तलबा की तादाद 3 पंजे 15, तो कुल संतरे हो गए 15। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने लिया। इसी की सूरत में यहाँ पर तलबा की तादाद हमारे पास है x जमा 30, तो उसकी जगह पे रखेंगे हम x जमा 30 जरब उनका हिस्सा, उनका हर एक को 3 संतरा कब मिलता है, तो हर एक का ये संतरा मिलने वाला ये हिस्सा हो गया उनका हिस्सा, तो उसको हम उसकी प्लेस पे रखेंगे, उसकी जगह पे रखेंगे 540 बटे x नफी 3 बराबर कुल संतरे 540। ये तो इजीली आसानी से ये मसावात बनती है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर पहले इन दोनों को हमको हल करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये एक कसर है और ये एक अदद है, इसके नसब नुमा में नीचे कोई अदद नहीं है। जब इसके नसब नुमा में कोई अदद नहीं है तो हम यहाँ समझ लेते हैं 1 है, तो अब इसको हम तिरछी जरब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 540 को हम 1 से जरब किए तो 540 और x को 3 से जरब करने का 3x, और फिर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो वो x को 1 से यानी नसब नुमा की भी जरब करेंगे। तिरछी जरब करने के बाद हमको नसब नुमा की जरब करनी है, ये बात भूलना नहीं। तो देखिए चलिए करते हैं हम इसकी जरब। x जमा 30 जैसा था हमारे पास वैसे ही है जरब। अब हमने इसकी तिरछी जरब करके बाद तो क्या बनेगा हमारे पास 540 माइनस 3x और बटे x का x बराबर 540, ये हमारे पास होगा। अब क्या करना है, ये x इधर जाएगा बराबर के इधर, तो इधर तकसीम में इधर जाएगा तो जरब में आ जाएगा 540 के साथ, तो इसको इधर लेके जाइए तो ये 540x बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा 540x, ये x को आपको इधर ले आना है, तो हमारे पास ये बनेगा यहाँ पर x जमा 30 जरब 540 नफी 3x जैसा है वैसा बराबर, अब हमारे पास इधर आएगा 540x, ये हो चुका है हमारे पास 540x, यानी x को हमने इधर ले जा चुके हैं। अब देखिए ये एक कॉस है, ये एक कॉस है, ये दोनों कॉस को आपको जरब करना है। ये x को इससे आप 540 से जरब कीजिए, ये x को 540 से जरब कीजिए, उसके बाद यही x को आप 3x से जरब कीजिए, फिर उसके बाद ये 30 को आप 540 से जरब कीजिए, फिर इसी 30 को आप 3x से जरब कीजिए। तो ये आपके पास पहले x को 540 जरब कीजिए, फिर x को 3x से जरब कीजिए। ये जरब करने का तरीका है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम जरब करते हैं x को 540 से, जाहिर सी बात है 540 जरब x यानी 540x, फिर उसके बाद 3x यानी 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद 540 को 30 से जरब किए तो 16,200 है, ये हमारा जवाब आया। फिर 30 को हमने 3x से जरब किए तो 30 दिया 90 और ये x, तो x ऐसे, तो 540x 3x स्क्वायर, फिर 30 को 540 से तो 16,200, फिर 30 को 3 से जरब किए तो 30 दिया 90x और 540x जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अब गौर कीजिए आप, ये हमारे पास आया है 540x, ये 540x, ये 540x, ये बराबर के इस तरफ है, ये बराबर के इस तरफ है, दोनों की निशानियां भी सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 540x कट गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3x स्क्वायर, यानी ये पूरा जो बचा है हमारे पास 90x बराबर 0। अब इसको हमको क्या करना है कि ये मुरब्बई मसावत बन चुकी है, अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मेयारी सूरत में लिखना है। तो हम इसको मेयारी सूरत में कैसे लिखेंगे, ये पहला जो स्क्वायर वाला जो टर्म्स है, जो स्क्वायर वाला रुकन है, वो कभी माइनस में नहीं रहता, इस बात को याद रखिए। तो क्या कीजिए, या तो इन सब टर्म्स को, इन सब रुकनों को और आकिन को इधर उठा के ले आइए, या फिर माइनस से जरब कर दीजिए। अब अगर माइनस से जरब करेंगे तो ये जितनी निशानियां सब बदल जाएंगी, तो इसको माइनस से जरब किए तो ये 3x स्क्वायर हो गया, ये 90 माइनस में था यहाँ प्लस में आ गया, और ये प्लस में था ये माइनस में आ गया। तो माइनस से जरब करने पर निशानियां बदल जाती है, तो ये माइनस हमको हटाना था, इसलिए हमने माइनस से क्या किए, जरब कर दिए। तो ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया।
जो निशानी है वो बदल गई। अब ये हमारी मुरब्बई मसावत बनी और इसको आसान कर सकते हैं हम। देखिए ये 3 है, 3 से तकसीम होता है, 90 3 से तकसीम होता है, 16,200 भी 3 से तकसीम होता है। तो हम इसको 3 से तकसीम कर रहे हैं। 3 से तकसीम करने के बाद क्या होगा, ये 3 यहाँ से हट जाएगा तो 100 स्क्वायर बचेगा, 3 3 9 यानी 30x बचेंगे यहाँ पर, और इसको तकसीम करेंगे तो 5400। अब ये हमारी जो मसावत है ये बहुत ही आसान हो गई है। अब हमको ये जो C मुस्तकिल रुक्न है, कांस्टेंट टर्म्स 5400, इसके हमको अज्जा ज़रबी यानी फैक्टर निकालना है। तो 5400 के हम फैक्टर निकालेंगे। इस तरह फैक्टर निकालने के बाद कितने फैक्टर आते हैं वो देखिए, यहाँ पर ये फैक्टर निकाले हमने तो इनके फैक्टर आए 90 और 60, 90 और 60, क्योंकि 90 में से अगर हम 60 माइनस करते हैं तो ये दरमियानी रुकना हासिल होता है 30। अब इसको क्या करना है, ये जो हमारा फैक्टर निकले है इसके साथ प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको प्लस चाहिए तो बड़े अदद के साथ प्लस लगाइए, और यहाँ पर माइनस चाहिए तो छोटे अदद के साथ माइनस लगाइए, क्योंकि ज़रब में प्लस माइनस माइनस हो जाता है और जमा करने पर प्लस माइनस माइनस होगा। 90 में से 60 गया तो 30 बचा, चूंकि बड़े अदद की निशानी प्लस है इसलिए प्लस 30 बचा। तो ये हमारा दरमियान रुकन हो गया। अब ये दोनों जो फैक्टर है, जो ये दोनों अज्जाए ज़रबी के रुकन है, इनको हम कॉस में लिखेंगे। यहाँ पर इस मसावत को हटाकर इन दोनों को जैसा है वैसे कॉस में लिखना है। अब 2 कॉस बन चुके हैं हमारे पास, ये दोनों ज़रीब है, दोनों रुकन है उसके अज्जाए ज़रबी के। अब इनको क्या कीजिए, अलग अलग कीजिए। तो x बराबर ये जमा 90 0 के बराबर हो जाएगा तो नफी 90 हो जाएगा, और या x बराबर ये नफी 60 हो जाएगा जमा 60, क्योंकि तादाद मनफी नहीं हो सकती, हमारी संतरों की तलबा की तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या लेंगे x बराबर 60। तो हमारे पास जो तादाद आई वो तलबा की तादाद 60 है। तो ये है आसान, थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस। यहाँ पर अगर आपने इसको सवाल को समझ लिया कि इसको किस तरह निकालना है तो फिर आप मसावत बआसानी बना सकते हैं। मसावत बनाने के लिए आपको ये तलबा के तादाद और उनका हिस्सा और कुल संतरे, इस तरह आपको मसावत बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह।